पॉइंट नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और गलत होने के चांसेस होते हैं, वो आता है कि भैया रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर स्पीड, इन तीनों के बीच में कहानी आपको पता होनी चाहिए। सही है, समझ में आ रही बात है? तो सबसे पहले आप ध्यान से समझो, जब भी हम थ्री फेज सप्लाई देंगे स्टेटर पे, तो स्टेटर की स्पीड कितनी है? एन स्टेटर इज इक्वल टू 0। स्टेटर तो स्टेशनरी है, तभी नाम है उसका। इसकी वजह से क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये रही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर। इसकी स्पीड कितनी है भैया? इसकी स्पीड है एन एस, ये रहा फाई। ठीक है, अब यहाँ पर इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा रोटर पे। रोटर फ्लक्स कटिंग एक्शन की वजह से रोटर जो होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, देन इसमें करंट आएगा। करंट आएगा तो रोटर जो होगा कॉज को अपोज करने के लिए रोटेट करने लगेगा। तो वहां से रोटर की स्पीड आ गई एन आर, डेट इज द स्पीड ऑफ रोटर। 3 हो गए। चौथा, जब रोटर की कॉइल मैग्नेटाइज होंगी, मतलब सॉरी करंट इंड्यूस होगा जब रोटर के अंदर, तो एक करंट फ्लो करेगा आई आर, रोटर करंट। इस करंट की वजह से भी तो फ्लक्स आएगा। दुनिया में कभी भी अगर करंट है तो उसकी वजह से एक फ्लक्स भी है, तो वैसे ही इस रोटर करंट की वजह से भी एक फ्लक्स आएगा। और क्योंकि जो रोटर है हमारा वो भी थ्री फेज, वो भी हमारा थ्री फेज कनेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसकी जो वाइंडिंग है ये भी क्या होगी, यहाँ पर भी एक करंट आएगा, इसकी वजह से एक फ्लक्स आएगा। तो डेट इज द रोटर फ्लक्स। समझ में आ रही बात है? तो रोटर फ्लक्स, अब रोटर फ्लक्स जो होगा ये भी रोटेट करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो डेट इज द रोटर फ्लक्स। ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ द रोटर करंट, ये भी रोटेट करता है। तो रोटर फ्लक्स ये रोटेट करेगा एन आर एफ की स्पीड पर। तो 4 कंपोनेंट समझ में आ गए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर, स्टेटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेटर की स्पीड 0, रोटर की स्पीड एन आर, स्टेटर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी डेट इज आर एम एफ ड्यू टू स्टेटर, इसकी स्पीड एन एस। और रोटर फील्ड, रोटर्स फील्ड, इसकी स्पीड कितनी हो गई? एन आर एफ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? अब बहुत ध्यान से समझो, ये बात मैंने यहाँ पर वही जो अभी मैंने आपको समझाया वही बताई कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्टेटर करंट प्रोड्यूस करेगी, उसकी वजह से सिंक्रोनस स्पीड एनएस आएगा। और ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर मैंने बता रखी, पढ़ लेना जब मैं आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। रोटर की जो स्पीड है वो है एन आर, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो है एन आर एफ। अब देखो ध्यान से समझना, एन आर एफ की स्पीड जो होती है वो एन एस के बराबर ही होती है। हमेशा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है और जो रोटर की जो रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर्स फील्ड, उसकी जो स्पीड है वो दोनों सेम होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि एन आर एफ रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड इक्वल टू होगी एन एस, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के। सही है, ध्यान रखना। सही है, अब देखो बहुत ध्यान से, बट ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं एक स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रुके हुए बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, या फिर स्टेटर की नज़र से अगर हम देखते हैं। अगर हम लोग रोटर की नज़र से देखेंगे तो रोटर तो चल रहा है एनआर की स्पीड से। अगर एनआर की स्पीड से चल रहा है तो जो रेफरेंस स्पीड, अगर जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस लेते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम नाप रहे हैं तो एक रेफरेंस जो लेते हो उससे उसको माइनस कर देते हैं। तो मान के चलते हैं एक पोल है, ये पोल की स्पीड है 0 और मेरी जो कार है वो जा रही है 10 की स्पीड से। तो ये जो मैं 10 की स्पीड लिखा हूँ 10 मीटर पर सेकंड, ये कहाँ से लिखा हूँ? विद रिस्पेक्ट टू दिस पोल। तो जो v रिलेटिव हुई जो हम नाप रहे हैं, जिसको हमने लिखा है डेट शुड बी इक्वल टू द कार की स्पीड माइनस इस पोल की स्पीड से। तो पोल की नज़र से देखोगे तो हम 10 की स्पीड से दिखेंगे। वहीं पर अगर ये एक दूसरी कार है जो कि चल रही है 2 की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इसको अपना रेफरेंस मान लूँ, आधार मान लूँ, और इससे कंपेयर करूँ और मैं पूछूं कि मेरी स्पीड तुम्हें कितनी दिख रही, तो वो कहेगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ नापते हैं तो एक रेफरेंस ले लेते हैं, जैसे वॉट ले लिया। जब हम कहते हैं ना 1 किलो, तो 1 किलो के लिए 1 किलो लोहे का हमने वजन को एक रेफरेंस ले रखा है। तो हमेशा उसी को हम रेफरेंस जिसको लेते हैं उससे माइनस कर लेते हैं, है ना? तो आप बड़े ध्यान से देखना, ये जो स्टेटर है इसको हमने रेफरेंस लिया हुआ है जनरली। जब भी हम बात करते हैं एनआरएफ की या एनएस की, हमेशा स्टेटर के रेफरेंस में बात करते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर अगर रोटर की फील्ड की बात की जाए तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी भैया? एनएस विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। रोटर की फील्ड जो है इसकी स्पीड भी एनएस के बराबर है विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। तो विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर अगर रोटर्स की फील्ड की बात करोगे तो वो एनएस आएगी। सही है, बिल्कुल सही। अगर मैं रोटर की फील्ड की बात करूं विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर्स फील्ड, मतलब रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच में स्पीड कितना गैप दिखेगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किससे चल रही है, एनएस की स्पीड से। रोटर की फील्ड कितनी स्पीड से चल रही है, एनआरएफ की स्पीड से। ये दोनों बराबर चल रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे को क्या दिखेंगे, स्टेशनरी दिखेंगे। तो रोटर्स फील्ड विद रेस्पेक्ट टू एनएस कितनी आएगी, 0। बहुत इंपॉर्टेंट, सही है। तीसरा, रोटर चल रहा है, रोटर की फील्ड चल रही है एनएस की स्पीड से, है ना, और रोटर जो घूम रहा है वो घूम रहा है एनआर की स्पीड से। तो अब हमें रिलेटिव स्पीड, अगर हम बात करते हैं रोटर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेजी से घूम रही है विद रेस्पेक्ट टू रोटर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भैया, एनआरएफ विद रेस्पेक्ट टू रोटर, विद रेस्पेक्ट टू रोटर अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगी एनएस माइनस एनआर। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, सही है। क्योंकि आपका जो रोटर है, रोटर जो हमने लिया है रोटर, वो तो खुद ही चल रहा है एनआर की स्पीड से, और कोई चीज अगर एनएस से चल रही है तो इनका, इस रोटर को ये कितने से जाती हुई दिखेगी, ये दिखेगी एनएस माइनस एनआर से जाते हुए दिखेगी आगे, है ना। तो डेट इज द स्पीड ऑफ एनआरएफ रोटर्स फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, स्लिप इक्वल टू कितना होता है, एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाई एनएस। तो एनएस माइनस एनआर को हम क्या लिख सकते हैं, एस एन एस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रोटर की फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर कितनी स्पीड से दिखेगी, उसे एस एन एस से दिखेगी। एंड दैट इज द गेम चेंजिंग फॉर्मूला, याद रखना। ये जो मैंने बात समझाई है, इसको समझने में कितनी भी किताबें पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बताना, आने वाले वीडियो में एक बार और पॉइंट कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोटर की जो फील्ड है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखेगी, ठीक है। जैसे उसमें कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, वैसे ही। तो देखो, स्टेटर रुका हुआ था तो उसे रोटर की फील्ड, एक्चुअल में जो रोटर की फील्ड की स्पीड है वो एनएस है, एक्चुअल मतलब विद स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर एनएस दिखेगी, विद रेस्पेक्ट टू रोटर, तो रोटर में से माइनस कर दो इसकी स्पीड, तो कितनी हो गई, एस एन एस, या फिर एनएस माइनस एनआर। और विद रेस्पेक्ट टू एनएस देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें 0 दिखेगी, क्योंकि वो तो उसी स्पीड पे घूम रही है। यही बात मैंने यहाँ पर भी समझा दी है। तो स्टेटर क्योंकि इसकी स्पीड 0 है, स्टेटर की फील्ड की स्पीड एनएस है, रोटर की फील्ड की स्पीड एनएस है, रोटर की स्पीड एनआर है। अब जिसके भी तुम्हें कंपेयर करना हो, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे भी तुम्हें देखना हो उसमें से उसकी स्पीड माइनस कर देना। जैसे मैं कहूँ तुमसे स्टेटर की फील्ड बता दो, स्टेटर की फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, तो कितनी होगी भैया, स्टेटर की फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, यानी कि एनएस माइनस एनआर, ठीक है। कोई कहे तुमसे स्टेटर की, रोटर की स्पीड कितनी दिखती विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर, तो इन दोनों को माइनस कर दो, यानी कि एनआर माइनस 0, डेट इज एनआर। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पर मैंने सबकी स्पीड लिख दी है। तो जो भी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू तुम्हें जिसके भी चाहिए उसमें से उसको माइनस कर दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिया है, इसके ऊपर कम से कम 15-20 क्वेश्चन आए हैं, गेट तक में क्वेश्चन आए हुए हैं, ईएस गेट एई जेई सब भरा पड़ा है इस क्वेश्चन से। तो ये अप्लाई करके देखना। आई होप आपको आज कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं हमारे यूथ पब्लिकेशन सीरीज सुपर प्राइम पे, और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी सुपर प्राइम पे मैं डिलीवर कर दूंगा। थैंक यू।